Jai Hind everybody. So today I am starting with this problem of chapter probability, which is based on the experiments having equally likely outcomes. जो क्वेश्चन क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स पर बेस्ड हैं. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स? The events are said to be equally likely if there is no reason to expect any one in preference to any other. ठीक है, वो दो इवेंट जो है इक्वली लाइकली होती हैं अगर वहां पर कोई रीजन नहीं है. किसी एक को अगर हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा ना आए, या दूसरे को अगर हम जो है एक्सपेक्ट करें तो पहला ना आए. ठीक है ना, और कोई रीजन ना हो वहां पे, तो देन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली. द फर्स्ट पार्ट इज दिस: अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और नॉट. पहला पार्ट ये है कि एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट होगी या नहीं. तो जस्ट लुक हियर, when a driver attempts to start a car, the car starts normally. अगर हम जो है कार में जो है कोई की डालते हैं, चाबी डालते हैं, तो कार जो है क्या है, नॉर्मली स्टार्ट हो जाती है. लेकिन कार स्टार्ट नहीं होगी अगर उसमें कोई खराबी है, इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द कार. ठीक है, इट मीन्स एक रीजन वहां पे जो है आपका इंट्रोड्यूस हो गया. कौन सा वाला? डिफेक्ट इन द कार. इट मीन्स अब अगर गाड़ी खराब है, आप चाबी डालोगे तो स्टार्ट होगी नहीं. ठीक है ना, इट मीन्स द कार डज नॉट स्टार्ट व्हेन देयर इज ए डिफेक्ट, हेंस द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली. व्हाई दिस इज नॉट इक्वली लाइकली? बिकॉज रीजन इज देयर, डिफेक्ट. अगर कार में डिफेक्ट है तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं. Is it there? Second part, a player attempts to shoot a basketball. He shoots or misses shot. एक जो बास्केटबॉल का प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, तो या तो वो बॉल को शूट करेगा या उससे मिस होगी. तो नॉर्मली यही लग रहा है, नॉर्मली यही लग रहा है कि जो है कि क्या है, अगर वो बॉल को शूट करने की कोशिश करता है तो या तो वो शूट कर पाएगा और या उससे बॉल मिस होगी. कि ये कैसी इवेंट है? इक्वली लाइकली. बट जस्ट लिसन कि व्हेन ए प्लेयर शूट ए बास्केटबॉल, द आउटकम इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज द आउटकम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. यानी यहाँ पे जो है, जो वो बास्केटबॉल को शूट कर पाएगा, ठीक है, वो बास्केटबॉल को शूट कर पाएगा या मिस करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स यानी रीजन पे डिपेंड करता है. जैसे हाइट ऑफ द प्लेयर, कि प्लेयर कितना लंबा है. सपोज ये करो कि जो है बॉल जो है 8 फीट ऊपर है और प्लेयर 5 फीट का है, तो ये भी एक रीजन आ गया इसमें कि ठीक है. दूसरा क्या है आपका जो है ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, कि प्लेयर की ट्रेनिंग कैसी है. अगर प्लेयर को जो है अच्छी कोचिंग दे रखी है तो तभी वो शूट कर पाएगा, अदरवाइज क्या है, वो एक नौसिखिए की तरह बिहेव करेगा. तीसरा क्या है, विंड, यानी हवा. अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो भी वहां पे एक रीजन पैदा हो गया. नेक्स्ट थिंग, द टेम्परेचर. देखिए, कब कोई भी गेम होते हैं आपके, आउटडोर गेम होते हैं, तो उसमें क्या है, टेम्परेचर हमारा जो है मतलब कम नहीं होना चाहिए. तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए खेलते खेलते, तो वो भी एक रीजन आ गया यहाँ पे. तो क्या है यहाँ पे, सिंस द रीजन्स आर देयर, ओके, तो देन the outcome is not equally likely. Now this is the third part, कि a trial is made to answer a true false question. The question is right or wrong. अब आप देखिए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स आपको बोला जाता है कि आप जो है ट्रू और फॉल्स बोलो. आइदर यू टेल ट्रू और फॉल्स. सपोज दिस इज द क्वेश्चन कि भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया.
तो आपसे बोला जाता है या तो ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो। तो जस्ट लुक देयर, इफ यू से ट्रू और फॉल्स, बोथ हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी, both have the equal chances, so it means the outcomes will be equally likely. For a question of true false, both T and F, true and false, have equal chance to come, as either it will wrong or right, so the outcome is equally likely. And this is the next part. A baby is born, it is a boy or a girl. Same condition. A newborn baby can either be a boy or a girl. यानी जो नया जन्म लेने वाला बच्चा है ये या तो एक लड़का होगा या एक लड़की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। Is it there? तो it is a boy or a girl, both have the equal probability, both have the equal chances, therefore the outcome is equally likely. Is it there? Now this is the another question, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team will bat first at the beginning of a cricket match? क्वेश्चन ये है कि जब भी जो है हम कोई क्रिकेट मैच शुरू करते हैं तो उसमें कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी। तो क्योंकि क्वाइन को टॉस किया जाता है और ये जो टॉसिंग क्वाइन है इसको कि फेयर वे कहा गया है कि कौन सी टीम जो है पहले बैटिंग करेगी। तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो आपकी फेयर क्वाइन होती है उसमें आप क्या है, आप उसको जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आइदर द हेड विल कम अप और टेल विल कम अप, यानी बोथ हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/2। तो दैट्स द रीजन कि वी चूज दैट क्वाइन। तो व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल, which are equally likely to happen, and the result of the toss of a fair coin is unpredictable। यानी जब भी हम क्वाइन से जो है ये कोशिश करेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, तो दो में से एक आना है तो उसको जो है क्या हम अनप्रेडिक्टेबल है, उसको जो है हम पहले से ही उसका हम जो है गैस नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द डायग्राम। ये आपका जो है कोई रेक्टेंगुलर रीजन है 3 मीटर बाई 2 मीटर, आपने इसमें जो है कोई डाई थ्रो करनी है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। वो जो डाई है आपका इसके अंदर गिरना चाहिए, किसके अंदर, ये जो आपका सर्किल दे रखा है 1 मीटर डायमीटर का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, दैट द डाई विल लैंड इनसाइड दिस सर्कल। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक डाई को जो है ड्रॉप करना है रैंडमली इस रेक्टेंगुलर रीजन में, इस रेक्टेंगुलर रीजन के बाहर नहीं जाना है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई जो है इस सर्किल के अंदर जो है लैंड करेगी। तो जस्ट लुक हियर, व्हाट इज द टोटल एरिया जहां पे हमने जो है डाई को ड्रॉप करना है, दैट इज द रेक्टेंगुलर रीजन, यानी 3 मीटर बाई 2 मीटर। व्हाट इज दैट एरिया जहां पे हमने डाई को ड्रॉप करना है, दैट इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 × 2 विच इज 6 मीटर स्क्वायर। और वो कौन सा एरिया है वेयर वी हैव टू लैंड द डाई, तो दैट इज दिस सर्कुलर एरिया, एंड द एरिया ऑफ द सर्किल इज, the formula is pi r square, that is pi, the diameter is 1 meter, therefore the radius of this circle will be half of the diameter, that is 1/2 meter. So pi into 1/2, that is pi upon 4 meter square. Is it there? Now probability of die landing inside the circle, landing inside the circle तो वो क्या होगा भाई, आपका फेवरेबल एरिया कौन सा है, दिस एरिया ऑफ द सर्कल,
एंड टोटल एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो दैट इज probability of die landing inside the circle will be area of circle divided by area of rectangle, that is pi upon 4 divided by 6. Now this 6 can be inverted and this division sign will change into the multiplication. तो pi upon 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 into 1 upon 6, that is pi upon 24. pi upon 24. Now this is next question. A piggy bank contains 150 rupee coins, 50 rupee 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. And if they are mixed together, okay, then find the probability that the coin will be a 50 paise coin and the second part is not a rupees 5 coin. कोई पिगी बैंक है, गुल्लक हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें क्या है आपका 150 पैसे के कॉइन है, 150 पैसे के कॉइन है, यानी 100 क्या है आपके, ये आपके 50 पैसे के कॉइन 100 हैं. नेक्स्ट 51 रुपी कॉइन है, रुपी 1 के 50 कॉइन है. 22 रुपी कॉइन, रुपीज 2 के जो है 20 कॉइन है. एंड 10 5 रुपए के कॉइन है, 10 5 रुपए के कॉइन है. इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स? दिस 100 plus 50 plus 20 plus 80, that is 180. And just look at the first part, 50 paise coin. We have to find the probability of 50 paise coin. So what is the total number of 50 paise coin? That is 100. And the total coins is 180. So the required probability of 50 paise coin will be this 100 upon 180. When you will divide by 20, you will get 25 is 100 and 29 is 180. Next, probability that it will not a rupee 5 coin. तो number of rupee 5 coin are 10. तो इसलिए probability of rupees 5 coin will be 10 upon 180 because the total number of coins are 180. तो 10 upon 180 which is 1 upon 18. Now there is a formula कि probability of A plus probability of not A, probability of A plus probability of not A is equal to 1. We are using this formula here. Suppose A is the event here of 5 rupee coin. So what will happen? Probability of rupee 5 coin plus probability of not a rupee 5 coin, that will be 1. Therefore probability of not a rupees 5 coin will be 1 minus probability of rupees 5 coin. So that is 1 minus 1 upon 18 and it will come 17 upon 18. 17 upon 18. Just look at the question. A box contains 90 discs numbered from 1 to 90. If one disc is drawn randomly, find the probability that it bears. कोई जो है एक बॉक्स है, उसमें जो है 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, ऐसे गोल डिस्क हैं, जैसे कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर होता है, गोल होता है, और उन पे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 90. ओके, 1 to 90 उन पे लिखा हुआ है. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रैंडमली, अगर उनमें से जो है किसी एक डिस्क को निकाला जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स. तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि इस पे जो आने वाला नंबर है, फर्स्ट पार्ट है, और 2 डिजिट नंबर 2 digit number starts from 10. So 2 digit numbers are 10, 11, 12 up to 90 because the highest number is there what? 90. Is it there? The total number of 2 digits number
कितने होंगे और कैसे निकालना है आपने? हाईएस्ट नंबर, दिस हाईएस्ट नंबर यानी 90 माइनस द लोएस्ट नंबर 80, 10, highest number minus lowest number, 90 minus 10, that is how much? 80, and add 1. So how much? 81. 81. Then the required probability will be, how many two-digit number are there? 81. And the total number of this, they are 90. So 81 upon 90, that is 9 9 ja 81 and 9 10 ja 90. Next, perfect square number, that it will bear a perfect square number. Perfect square number are this is like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. This one 1, 4, 9, 16 like this. So just count them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So how many total number of perfect square numbers are there? 9. So required probability will be 9 upon 90. That is 1 upon 10. Again count them. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Now next is a multiple of 3 और 5 both. कि जो आने वाला नंबर है वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल हो. तो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बोथ, and it means the number which is a multiple of LCM of 3 and 5. A multiple of 3 or 5 both means कि numbers which are divisible by LCM of 3 and 5, that is 15. LCM of 3 and 5 is 15, 30, 45, 60 and this 90. So how many are they? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So required probability is 6 or total numbers are 90. That is 1 upon 15. 1 upon 15. The last part, a multiple of 3 or 5. या तो आने वाला जो नंबर है, जो नंबर उस पर देखे वो मल्टीपल ऑफ 3 हो और या मल्टीपल ऑफ 5 हो. First look, multiples of 3 are 3, 6, dash, dash, dash up to 90. So how many multiples of 3 are there? 30. Multiples of 5, 5, 10, 19. How many multiples of 5 are there? Just count them 1, 2, 3 and 18, 5 are 90. Is it there? Total number of multiples of 3 are 30 and total number of multiples of 5 are 18. Okay. But there are some common numbers which are the multiple of both 3 and 5, and they are this one 15, 30, 45, this one यानी 15, 30 यानी 15 जो है 3 का मल्टीपल भी है तो 5 का भी है, 30 3 का भी है तो 5 का भी है. तो therefore the required probability, what will be that required probability? This 30 plus 18, 48. और मल्टीपल ऑफ 3 में जो है ये 6 नंबर ऑलरेडी पहले आ गए और इसमें भी आ रहे हैं, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दो 6 नंबर, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में जो आपके नंबर आ रहे हैं 30 मल्टीपल्स, उसमें क्या है आपके ये 5 के मल्टीपल भी आ गए वो 6. दी 6 मल्टीपल ऑफ 5 हैज ऑलरेडी कम इन द मल्टीपल्स ऑफ 3. तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द मल्टीपल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, दैट इज 30 प्लस मल्टीपल्स ऑफ 5, they are in 18, and subtract the common multiples which are in number of 6. So that is 30 plus 18 minus 6, that is 30 plus 48 minus 42 upon 90, and just divide it by 6. So it will come 6 7 ja and 15 6 ja 90. So what is the probability? 7 upon 15. So that's all for today. Thank you very much.